हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो आज एकादशी व्रत है तो और तुलसी विवाह भी है, तो मैं एकादशी व्रत को गंगा स्नान करने गई हुई हूँ। तो यहाँ देखिए मैं 80 घाट पर गई हूँ और यहाँ देखिए कितना भीड़ लगी हुई है। तुलसी विवाह भी लोग कर रहे थे और गंगा जी भी नहा रहे थे, तो हम लोग नहा लिए हैं और नहा के यहाँ देख रहे थे कि तुलसी विवाह कहाँ हो रहा है, वहीं हम लोग भी कर लेते। लेकिन काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, पंडित जी भी नहीं थे। तो हम लोग थोड़ा बहुत जो तुलसी माता को चढ़ाना होता है, सिंदूर बिंदी, वही चढ़ाकर थोड़ा हल्का फुल्का पूजा करके गंगा जी का पूजा करके हम लोग घर वापस आ गए थे। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा भी भीड़ थी। तो यहाँ देखिए तुलसी विवाह करने के लिए सारी औरतें बैठी हुई हैं और तुलसी माता का पौधा भी रखी है यहीं पर, वही उसी पर चढ़ा रही है जितना चीज़ चढ़ाना है। और पंडित जी का भी इंतज़ार कर रही थी। कुछ औरतें बोल रही थी कि पंडित जी आएंगे तब विवाह होगा। तो यहीं पर हम लोग भी गए हुए थे थोड़ा सा कि तुलसी जी जगह मिलेगा तो हम लोग भी तुलसी विवाह कर लेंगे, लेकिन जगह मिला नहीं, पंडित जी भी नहीं आए थे। तो हम लोग हल्का फुल्का कुछ चढ़ाकर वहीं से घर चले गए। गंगा जी नहाने के बाद और तुलसी माता का पूजा करने के बाद हम लोग संकल्प करवाने के लिए गए। पंडित जी जहाँ बैठे थे वहीं पर, जैसे कहा जाता है कि गंगा नहाकर संकल्प करवाया जाता है तभी पुण्य मिलता है, तो वही हम लोग संकल्प करवाने के लिए पंडित जी के पास जा रहे थे। हर जगह औरतें बैठकर तुलसी विवाह कर रही थी, तो यहाँ भी देखिए तुलसी विवाह कर रही है। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। पूजा पाठ हो गया, स्नान भी हो गया, दान पुण्य जो करना था, काफ़ी भिखारी वहाँ बैठा रहता है सब, तो उसको दान देना रहता है। बहुत लोग अनाज दान करते हैं, पैसा कपड़ा सब दिया जाता है। तो हम लोग भी पैसा ले गए थे क्योंकि एकादशी व्रत के दिन चावल वगैरह दान करके नहीं दिया जाता है, पैसा ही दिया जाता है। तो हम लोग पैसा दान किए। तो करने के बाद सब हम लोग घर जा रहे हैं। रास्ते में देखिए यहाँ पर तो ये शाम का क्लिप है। तो यहाँ मैं तुलसी विवाह करने के लिए सब तैयारी कर रही हूँ। और जो बड़ी वाली तुलसी माता है उनको मैं रोज़ाना पूजा करती थी, सिंदूर वगैरह लगाती थी। तो उनकी पूजा नहीं करूँगी, ऐसे ही सिर्फ पूजा कर लूँगी जैसे रोज़ाना करती हूँ। और विवाह ये दूसरे गमले में तुलसी माता लगाई थी, तो उनका विवाह करूँगी। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि कार्तिक महीने में तुलसी माता को सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तुलसी विवाह के दिन ही सिंदूर लगाया जाता है। तो जो बड़ी वाली मेरी तुलसी माता है, गमला में बाहर में बालकनी में रखी हूँ, उनका रोज़ाना पूजा करती थी तो सिंदूर लगा देती थी। लेकिन ये जो छोटा गमला में लगाई हूँ, इनका सिंदूर नहीं लगाती थी, तो इन्हीं का मैं विवाह कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तुलसी माता को मैं ये चुनरी पहना रही हूँ। चुनरी पहनाने के बाद सिंदूर लगाऊंगी, उसके बाद चूड़ी बिंदी जितना श्रृंगार का सामान होता है मैं चढ़ाऊंगी, फल फूल चढ़ाऊंगी। और बगल में विष्णु भगवान मतलब कि बैठे रखे हैं, उनका मतलब फ़ोटो रखे हैं, उनको भी कपड़ा पहनाऊंगी, चुनरी पीला रंग का, उनको भी प्रसाद वगैरह चढ़ाऊंगी।
और तुलसी माता के बगल में विष्णु भगवान का फोटो रखी हूँ, उनको भी मैं पीला वस्त्र पहनाऊंगी, फूल माला चढ़ाऊंगी और फल वगैरह चढ़ाऊंगी, क्योंकि विष्णु भगवान से ही उनका विवाह हुआ था। तो वही परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार मैं ये तुलसी विवाह कर रही हूँ। बगल में विष्णु भगवान का भी फोटो रखी हूँ और गठबंधन करूँगी उनका। और फिर उसके बाद सारे सामान चढ़ाकर श्रृंगार वगैरह का तब आरती मैं करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं सब कर रही हूँ यहाँ पर, और साथ में अदिति बैठी हुई है, गुनगुन बगल में बैठी थी। तो ये पूजा बहुत ही अच्छा लगता है और मैं विधि विधान से करती हूँ, और मैं शुरू से कर रही हूँ इस पूजा को। मैं मायके में भी मम्मी के घर रहती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी से मैं कर रही हूँ, और शादी बाद भी कर रही हूँ। ये पूजा सभी लोग को करना चाहिए, कुंवारी कन्याओं को भी करना चाहिए, औरत को भी, सुहागन औरतों को भी करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा होता है, तुलसी माता का पूजा और विवाह करना बहुत ही अच्छा होता है। तो एकादशी व्रत भी था और गंगा स्नान भी था, तो सारे लोग गंगा घाट पे ही तुलसी विवाह कर रहे थे, और बहुत लोग अपने घर में भी करते हैं। तो हमारे यहाँ बनारस में बहुत ज़्यादा ही इस तुलसी विवाह का पूजा होता है, सारे लोग लगभग करते हैं, बहुत ही अच्छा से करते हैं। ईख वगैरह का मंडप बनाते हैं, बहुत धूमधाम से होती है, इधर के लोग बहुत अच्छे से करते हैं। और मार्केट में भी काफ़ी भीड़ रहता है, हर तरह का फल मिलता है, फूल से, चुनरी से, ईख से, मतलब मार्केट भी सजा रहता है। बहुत ही अच्छा पूजा होता है, इधर के लोग बहुत करते हैं अच्छे से। सारा पूजा पाठ मेरा हो गया, तो ये लास्ट में मैं आरती कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से मेरा पूजा हो गया। तो यहाँ मैं भजन कीर्तन कर रही हूँ, थोड़ा देर भगवान के पास बैठी हुई हूँ और भजन गा रही हूँ कृष्ण भगवान का। तो तुलसी माता से यही प्रार्थना है कि सारे लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सभी को सुख शांति दे, सबकी मन की इच्छाएं पूरी करे और सबको अच्छे से रखे। यही हमारी प्रार्थना है तुलसी माता से कि हमारे साथ सारे लोगों को सुखी से रखे, सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आज का मेरा वीडियो यहीं एंड होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। जय तुलसी माता, गुड नाइट।